तो बेटा आज अपन बात करेंगे आर्टिकल के कुछ क्वेश्चंस की। क्या होते हैं आर्टिकल के क्वेश्चन, कौन से हैं जो पेपर में ज्यादातर आते हैं। देखो बड़े ध्यान से समझना, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कई बार पेपर में पूछे गए। जैसे आप ध्यान से देखो, पहला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिखा है ही इज ऑनेस्ट बॉय। अब ऑनेस्ट के आगे ए आना है या एन आना है या द आना है। मतलब अपन ये कह रहे हैं कि ऑनेस्ट में जो है वो एच आपका साइलेंट होता है। मैंने आपको कुछ वर्ड्स लिखवाए थे जिनमें लिखवाया था कि एच साइलेंट होता है। वो वर्ड्स होते हैं जैसे ऑनेस्ट है, आवर है ना, ऑनरेबल है, ऐसे कुछ वर्ड्स लिखवाए थे ना जिसमें एच साइलेंट होता है। और साइलेंट होता है तो उसमें एच का जो प्रोनाउंसिएशन है वो करते नहीं है अपन, क्योंकि उसमें एच क्या है, साइलेंट है। तो अपन एच को अगर हटा दें तो इसको ऑनेस्ट ना बोलते, इसको क्या बोलेंगे, ऑनेस्ट। और ऑनेस्ट में आवाज क्या की आती है, आ की। स्वर किसका है, आ का साउंड है। तो अपन आ का जब साउंड होता है, स्वर का जो साउंड होता है, तो उससे पहले क्या भरते हैं, एन भरते हैं। वेरी गुड। सेकंड क्वेश्चन को देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा है आई सॉ खालिस्तान अम्ब्रेला ऑन द टेबल। क्या लिखा हुआ है, आई सॉ अम्ब्रेला ऑन द टेबल। और अम्ब्रेला को अगर आप देखोगे ध्यान से तो अम्ब्रेला में भी हिंदी अगर आप लिखोगे तो व्यंजन ध्वनि किसकी आएगी, आ की ध्वनि आएगी। तो आप इसमें भी क्या भरोगे, एन भरोगे। वेरी गुड। लेकिन अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे तो लिखा हुआ है सी इज ए बेस्ट प्लेयर इन आवर टीम, और बेस्ट लिखा हुआ है। और लास्ट में देखोगे तो इन आवर टीम के बारे में बात भी हो रही है। तो केवल बेस्ट को नहीं देखना होता, पूरे सेंटेंस को देखना होता है। बात समझ आ रही है, पूरे सेंटेंस को देखना होता है। तो अगर आप पूरे सेंटेंस को देखोगे तो लिखा है सी इज खालिस्तान बेस्ट प्लेयर इन अवर टीम, तो ये है आपकी सुपरलेटिव डिग्री। क्या है, कैसे पता चलता है, एक तो आपको बेस्ट दिख रहा है और लास्ट में आपको इन अवर टीम भी दिख रहा है, यानी पूरी टीम की सबसे बेस्ट प्लेयर कौन है, शी, वह है। तो आपको मैंने लिखाया था कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम किसका यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, द का करते हैं। तो इसमें क्या भर देंगे अपन लोग, द भर देंगे। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है वी विजिटेड ब्लैंक ताजमहल लास्ट ईयर। अब ताजमहल का नाम आपको सुनते ही याद आ गया होगा कि ऐसी यूनिक चीजें जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं है, जो एकमात्र है, वन एंड ओनली, उनसे पहले हम किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। तो ताजमहल तो एक ही है भाई, तो इसके पहले भी सेंटेंस में भी क्या भर देंगे अपन, द भर देंगे। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5 को देखो। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ही वांट्स टू बिकम खालिस्तान इंजीनियर। और इंजीनियर को अगर आप लिखोगे तो इंजीनियर को से पहले क्या आना चाहिए, इंजीनियर कोई शॉर्ट फॉर्म है क्या, फुल फॉर्म है। अब इंजीनियर जो है, इंजीनियर को आप लिखोगे तो ई बनेगी, जो कि अपने आप में क्या है, स्वर है। तो स्वर से पहले क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। आप ये मत सोचना कि जो कोई पद होता है, ये कोई पद नहीं है, ये कोई पोस्ट नहीं है, ये कोई पद नहीं है, ये कोई पोस्ट नहीं है। तो क्या लगाएंगे, डिग्री है, इंजीनियर बन गया भाई। वो तो क्या इंजीनियरिंग की डिग्री होती है। तो अपन क्या करेंगे, उससे पहले एन इंजीनियर हो जाएगा। 6 वाले को देखो। 6 वाले को देखो क्या चल रहा है, लिखा आई हैव खालिस्तान एप्पल। तो एप्पल से पहले तो एन आता है। तो अब देखो एन इसमें भी है शुरुआत में और एन इसमें भी है, लिखा है लेकिन एंड बनाना। अब बना, पहले वाले में तो एन आ जाएगा, लेकिन सेकंड वाले में ब्लैंक में क्या आएगा, और बनाना को लिखोगे तो ब बनेगा। तो कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला के बी वाला, बी वाला सही हो जाएगा। वेरी गुड। और 7 नंबर वाला तो कई बार पेपर में आता है, आपको ध्यान रखना होगा, आपको ध्यान रखना चाहिए। 7 वाला तो कई बार पेपर में आता है। लिखा है सी इज खालिस्तान एम ए इन इंग्लिश। और एम ए तो क्या है, शॉर्ट फॉर्म है, संक्षिप्त रूप है। इंग्लिश में कहें तो एब्रीविएशन फॉर्म है। क्या है, एब्रीविएशन फॉर्म। और हम एब्रीविएशन फॉर्म से पहले क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। यानी देखो अगर आप मतलब आर्टिकल तो लगाते हैं, मतलब एब्रीविएशन मिल गया तो ए और एन तो लगेगा। अब आप ये देखो कि ए लगेगा या एन लगेगा। तो अगर आप देखोगे एन, अगर आप एम ए को लिखोगे तो ए बनेगी, स्वर का साउंड आएगा, तो क्या हो जाएगा, एन एम ए, स्वर का साउंड आएगा ना, तो एन एम ए हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 को देखो। लिखा है प्लीज गिव मी ब्लैंक
ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज गिव मी ब्लैंक ग्लास ऑफ वाटर। इसको आप अच्छे से पढ़ो, इसको पढ़ो अच्छे से, मैं आपसे ही पूछूंगा कि इसमें क्या आएगा, पहले इसको पढ़ो मन मन में। प्लीज गिव मी ग्लास ऑफ वाटर। आप जानते हैं किस ग्लास के बारे में बात हो रही है? नहीं, आप तो मुझे कोई सा भी एक ग्लास वाटर दे दीजिए, तो एक का साउंड तो आ रहा है, यानी ए या एन में से कुछ तो आएगा, द नहीं आएगा। अब ग्लास को लिखोगे तो आप गाय तो बनाओगे, जो कि व्यंजन है, तो क्या हो जाएगा? अ ग्लास ऑफ वाटर। क्या हो जाएगा? अ ग्लास ऑफ वाटर। यहां तक किसी को क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो बात करो। फिर अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। 8 तक हो गए, अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। 9 को देखो क्या चल रहा है। 9 में लिखा हुआ है ही इज ब्लैंक यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी। और यूजफुल में अगर आप हिंदी लिखोगे साउंड का आएगा, यह का आएगा, जो कि अपने आप में एक व्यंजन साउंड है। और व्यंजन साउंड होता है तो क्या लगाते हैं अपन? बेटा वही व्यंजन साउंड है तो स्वर लगाएंगे। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, वी शुड हेल्प, हमें हेल्प करनी चाहिए। वी माने हमें, शुड माने चाहिए, हेल्प माने मदद। क्या हमें एक गरीब की मदद करनी चाहिए? तो अगर एक की करनी चाहिए तो ए पुअर, और एक एन माने भी एक ही होता है, लेकिन हमें तो सभी गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो वी शुड हेल्प द, क्या हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? इसमें आ जाएगा द, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लगा है आई रीड ब्लैंक इंटरेस्टिंग बुक यस्टरडे। क्या लिखा हुआ है? आई रीड ब्लैंक इंटरेस्टिंग बुक यस्टरडे। अगर मैं आपसे ये पूछूं, अच्छा एक बार के लिए ये भूल जाओ कि अपन लोग आर्टिकल पढ़ रहे हैं, आपसे मैं ये पूछता हूं कि आई रीड इंटरेस्टिंग बुक यस्टरडे, ये टेंस प्रेजेंट का है, पास्ट का है, या फ्यूचर का है? किसका है बताइए? ये टेंस, ये जो सेंटेंस है आपका, ये किस सेंटेंस, ये किस टेंस का वाक्य है? पास्ट का है। कौन बोला? पास्ट का है। बेटा पास्ट का है कैसे पता चला? बताओ बताओ। हाँ, इसमें यस्टरडे आया हुआ है। अब आपके एग्जाम्स में सेंटेंस ऐसे आएंगे, वो चीजें आप भूल जाओगे। अगर आप सोच रहे हो कि हमें एग्जाम में ता है, ती है या रहा है, रही है मिल जाएगा, वो नहीं मिलेगा। अब तो आपको आपके सेंटेंस में कुछ वर्ड्स मिलेंगे। अगर आपको पास्ट के वर्ड्स मिल जाएं तो आप समझ जाना कि वो सेंटेंस आपका किसका है? पास्ट का है। और अगर आपको कोई प्रेजेंट के वर्ड मिल जाएं, जैसे नाउ, नाउ माने अभी, इसी वक्त, तो प्रेजेंट की बात हो रही है। और अगर यहीं पर मैं लिख दूं कि फ्यूचर, कोई ऐसा वर्ड डाल दूं जैसे टुमारो, ये टुमारो से आपको क्या पता चल जाएगा टेंस कौन सा है? फ्यूचर है। यानी मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप अब शब्दों को परखना सीख लो। अब आप शब्दों को परखना सीख लो। शब्दों से डिसाइड होता है टेंस कौन सा है। अगर आपने शब्दों को जज करना सीख लिया तो आप समझ जाओगे कि ये वाला टेंस है सर। अगर आपको मिल जाएगा ऑलवेज, एवरीडे, रेगुलरली या फिर डेली, ये सारे बेटा वे वर्ड्स होते हैं जो हम प्रेजेंट में यूज करते हैं। किस में यूज करते हैं? इन वर्ड्स को ही हम प्रेजेंट में यूज करते हैं। तो आपको समझ आ गया कि इंटरेस्टिंग बुक को, मतलब ये सेंटेंस तो कैसा है? अपना पास्ट का है। और अगर मैं इसमें भरने की बात करता हूं तो इंटरेस्टिंग में आप लिखोगे तो ई बनेगी, जो कि अपने आप में क्या है? स्वर है। तो इसमें क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, लिखा है सी प्लेज, फिर दिया ब्लैंक गिटार। आपको याद आ रहा है क्या? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को हिंदी में क्या बताया था? वाद्य यंत्र। यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जितने भी हैं, उन सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ हम क्या लगाते हैं? द लगाते हैं बेटा। ये मत सोचना कि नहीं बड़ा होना चाहिए या छोटा होना चाहिए। आप छोटी सी फ्लूट जिसको अपने कमर में लगाए घूमते हो, कृष्ण भगवान लगा के घूमते थे, वो फ्लूट जो थी, बांसुरी, उसको कृष्ण भगवान अपने कमर में लगा के हमेशा घूमते थे, वो भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था। क्या था? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो उसके साथ भी द आएगा। बात समझ आ रही है? तो गिटार के साथ क्या आ जाएगा बेटा? द आ जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। लिखा हुआ है ही इज फिर ब्लैंक यूरोपियन।
क्या लगा हुआ है बेटा? जैसे इंडिया में रहने वाले व्यक्ति को इंडियन बोलते हैं, है ना, अमेरिका में रहने वाले को अमेरिकन बोलते हैं, तो यूरोप में रहने वाले को क्या बोलेंगे? सिंपल सी बात है। आप लोग अगर ये सोच रहे हो कि सर ये यूरोपियन क्या होता है, तो जिस तरह से इंडिया में रहने वाले को इंडियन, अमेरिका में रहने वाले को अमेरिकन, तो यूरोप में रहने वाले को, तो ही इज ब्लैंक यूरोपियन, वह एक यूरोपियन है, मतलब यूरोपियन है। तो यूरोपियन में क्या आएगा? या आएगा बेटा, और या आएगा तो फिर से वही एन आ जाएगा, है ना। सॉरी, यूरोपियन में आप या बनाओगे ना तो क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। इससे पहले भी एक जगह या बना था बेटा, गलत तो नहीं कर दिया ना मैंने? नहीं, सही किया था, याद सही किया था, यूजफुल में, है ना। कभी कभी बाई चांस जल्दबाजी में ऐसी कोई गलती मत कर देना, है ना। ए आएगा। फिर क्या लगा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 14। कौन सा क्वेश्चन है? 14। ये तो सबको पता है, क्वेश्चन नंबर 14 तो सबको आ जाएगा। ये तो आप रट लो, बहुत इजी है। द सन राइजेज इन द ईस्ट। और ये आया क्यों? रीजन क्या है इसके पीछे? क्योंकि सन तो बेटा एक ही होता है। ऐसी चीजें जो इस दुनिया में एक ही हैं, यूनिक है ना, अद्वितीय है, उनके साथ अपन दा लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है ही गोज टू स्कूल बाय बस। अब बाय अ बस के बाय एन बस के बाय द बस? अच्छा ये बताओ कि वो रोज बस से जाता है, क्या वो बस उसकी जानी पहचानी कि अनजानती बस है? ऑब्वियसली बात है, जब वो रोज जाता है तो जानी पहचानी होगी, तो बाय द बस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसमें कई सारे बच्चे गलती कर सकते हैं, पर मैं कह रहा हूं ना कि द का यूज कब करते हैं? सबसे पहला वाला रूल याद करो, पूर्व निर्धारित वस्तुओं या व्यक्तियों जिसे हम जानते हो, जिसकी चर्चा पहले की जा चुकी हो या हो चुकी हो। तो भाई बस से हम जा रहे हैं तो बस में जाना तो बाद में चालू करते हैं, बस की चर्चा पहले कर लेते हैं कि कितना किराया लेगी, कहां से हमको लेके जाएगी, कहां से उठाएगी और कहां पटकेगी, है ना। ये अपन सब पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि भाई स्कूल बस से जाना है कि खुद के व्हीकल से जाना है ना। तो बाय द बस सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 को देखो आप बड़े ध्यान से। लगा आई वांट टू बी ब्लैंक स्पेस IAS ऑफिसर। आप में से किसको याद है बेटा? ऑनेस्टी से बताना, मैंने IAS का फुल फॉर्म बताया था। हाँ बताओ। बिल्कुल, वेरी गुड। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, भारतीय प्रशासनिक विभाग। तो अगर आप IAS को लिखोगे तो है तो ये शॉर्ट फॉर्म एब्रीविएशन फॉर्म है, और अगर ये एब्रीविएशन फॉर्म है तो अगर आप इसको लिखोगे तो IAS आ बनाओगे जो कि स्वर हो जाएगा, और स्वर है तो क्या लगाओगे आप? एन लगाओगे, NIS। क्या आंसर हो जाएगा? आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। मैं एक IAS ऑफिसर बनना चाहता हूं या चाहती हूं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या लगा हुआ है? लिखा है दिस इज फिर ब्लैंक, दिस इज अ पेन। मुझे पता नहीं है कौन सा पेन है, ये पता है आप बताना। कह रहे हैं कि आई लॉस्ट यस्टरडे। अगर मैं उस पेन को नहीं जानता हूं तो ए और एन लगाएंगे, और अगर आप इस पेन को जानते हो जिसकी चर्चा अभी हो रही है तो आप दा लगाओगे। इस सेंटेंस को बड़े ध्यान से देखो, क्या आप इस पेन को जानते हो? इस पेन को हम जानते हैं। दिस इज द पेन, दिस इज द, ये वही पेन है। कौन सा वाला भाई? दैट दिस इज द पेन आई लॉस्ट यस्टरडे। आई माने मुझसे, लॉस्ट माने खो गया था, यस्टरडे माने कल खोया था, तो ये वही पेन है। तो मतलब मैं तो इसको जानता हूं, कल मैं इसको खो चुका हूं ना, तो जानूंगा कैसे नहीं? बिल्कुल जानता हूं, कल मेरे से खोया था ये वाला पेन, और आज मैंने पहचान लिया कि ये वही पेन है मेरा वाला। आपकी कोई चीज खो जाती है, कोई क्लासमेट आपका ले जाता है, आप उसको तुरंत पहचान जाते हो कि ये तो मेरी पेन है, ये कल खो गई थी। यानी
आप इस बात को समझ गए कि इस पेन की चर्चा पहले की जा चुकी है, इस पेन को पहले समझ चुके हैं, अपन जान चुके हैं, इसकी चर्चा पहले हो चुकी है पेन की। तो क्या आ जाएगा इसमें, द भर देंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 18 देखिए, सॉरी, लिखा हुआ है ही हैज ब्लैंक स्पेस इंटरेस्टिंग स्टोरी टू टेल। वही सिंपल है, अभी कर चुके हैं ऐसा सेंटेंस अपन। इंटरेस्टिंग को आप देखोगे ई बनेगा, जो कि अपने आप में क्या है, स्वर है, तो क्या लगा देंगे बेटा, एन लगा देंगे। चलो बेटा, अब अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 19 को। देखो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहे हैं, दे लिव इन ब्लैंक ओल्ड हाउस नियर द रिवर। और अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो लिखा हुआ है नियर द रिवर, यानी वो जो घर है जिसके बारे में बात हो रही है, वो घर कहां पर है, नियर द रिवर, यानी रिवर के पास है। तो हमको कैसे पता पड़ा कि वो रिवर के पास है, मतलब वी हैड विजिटेड, हम वहां जा चुके हैं, या वी हैव विजिटेड। तो ऐसी परिस्थिति में ओल्ड जो हाउस के बारे में बात हो रही है, वो ओल्ड हाउस हमारा जाना पहचाना है, देखा हुआ है, जिसके बारे में पहले से चर्चा की जा चुकी है, हम जा चुके हैं, तो क्या लगा देंगे, द लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, लिखा हुआ है ही इज ब्लैंक वन आइड मैन। क्या हो जाएगा, वन आइड मैन में क्या लगा देंगे, वन आइड मैन, एक आंख वाला व्यक्ति है वो मैन कैसा है, एक आंख वाला मैन है। और अगर एक आंख वाला मैन है तो आप कुछ मत करो, वाह क्या होता है, व्यंजन होता है, तो क्या लगा देंगे, ये लगा देंगे। ज्यादा दिमाग तो लगाना नहीं है, इजी। तो देखो बेटा, अपन बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 21 को, देखते हैं। 21 में लिखा हुआ है आई वॉन्ट टू बी ब्लैंक डॉक्टर। अब डॉक्टर को अगर आप लिखोगे अच्छे से, अगर आप डॉक्टर की हिंदी लिख के देखोगे, उसको समझोगे, तो डॉक्टर व्यंजन आ रहा है, व्यंजन आ रहा है, तो अपन क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, स्वर। फिर लिखा हुआ है सी इज इंटेलिजेंट गर्ल। इंटेलिजेंट में किसका साउंड आ रहा है, ई यानी स्वर का साउंड आ रहा है, तो क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। और ये तो बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी। गंगा, गंगा तो रिवर है, और बहुत ही पवित्र रिवर है ना, गंगा जो है बहुत ही पवित्र नदी है, तो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। लेकिन लिखा है द गंगा इज अ होली रिवर। होली का मतलब पवित्र होता है बेटा, होली का मतलब पवित्र होता है, बट याद रखना बेटा, होली की स्पेलिंग जब HOLY होती है तभी होता है होली का मतलब पवित्र। और जो आप हैप्पी होली लिखते हैं ना, उसको मत लिख देना आप HOLI, वो हैप्पी होली वाला ये होता है। बोलते पढ़ते दोनों को होली ही है, लेकिन इस वाले होली का मतलब होता है पवित्र, और इस वाले होली का यूज अपन तब करते हैं जब अपन हैप्पी होली बोलते हैं जब। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, सी। लिखा हुआ है 24 में ही इज रीडिंग ब्लैंक न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर का नाम दिया है क्या, तो फिर अपन कैसे दा लगा दें, मैंने कहा था न्यूज़पेपर के नाम से पहले दा लगाते हैं, न्यूज़पेपर के नाम से पहले दा लगाते हैं, न्यूज़पेपर का नाम तो दिया नहीं ना, तो फिर कैसे लगा देंगे अपन, थोड़ा समझो इस बात को। इसलिए क्या आएगा इसमें, ही इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, क्या हो जाएगा, न्यूज़पेपर का नाम नहीं दिया। अगर दैनिक भास्कर, पत्रिका, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया अगर दिया होता तो लगा देते अपन। लगा हुआ है दिस इज ब्लैंक ऑनर टू मीट यू, क्या लगा देंगे, ऑनर, मैंने बताया था एस साइलेंट है, आ स्वर आएगा, ऑनर को लिखेंगे तो और क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 को देखो, 25 तक करा दी, 26 को देखो, करो आप लोग।